गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में कि आखिर क्यों तुर्की को अब प्रलय का सामना करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तुर्की ने अब अपने हाथों से दुश्मनी मोल ली है अमेरिका के हाथों। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले ही तुर्की ने रसिया के साथ एक डिफेंस डील साइन की थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए थे और इसका खामियाजा तुर्की को भुगतना भी पड़ा था। लेकिन तुर्की सिर्फ उसी से बाज नहीं आया। तुर्की ने एक कदम और आगे रखते हुए रसिया से अब दूसरी डिफेंस डील साइन कर ली है, जिसका अमेरिका को बहुत बड़ा सदमा लगा है। और अमेरिका अब तुर्की के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगाने वाला है, जो कि तुर्की को रोड पर लाकर छोड़ देंगे। लेकिन तुर्की को ऐसा लगता है कि उसके वहां निकले कुछ पेट्रोल खनन के कारण कुछ प्राकृतिक सोर्स उसको ऐसे मिले हैं, जिसकी वजह से तुर्की को ऐसा लग रहा है कि अब वो आने वाली जनरेशन में सऊदी अरब और ईरान देशों का मुकाबला करके खाड़ी में नंबर 1 देश बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी उस टाइम को आने में बहुत दिन बाकी है, जब जाके वो उस लेवल पे आ पाएगा। और जब तक वो उस लेवल पे आ पाएगा, जब तक चाहे अमेरिका उसको उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा चुका होगा कि तुर्की रोड पर आ जाएगा। तुर्की ऐसा क्यों करना चाहता है? देखिए, इसमें चाइना की एक बहुत बड़ी साजिश हमारे सामने आ रही है। क्योंकि अगर तुर्की डायरेक्टली चाइना से कोई सी डिफेंस डील साइन करता है, तो अमेरिका को साफ पता चल जाता है कि यह साइन जो है ये अमेरिका के खिलाफ हुआ है। लेकिन तुर्की अगर रसिया के साथ जाता है, तो अमेरिका के इतना ऊपर टारगेट नहीं बनता, क्योंकि इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट चाइना है, ना कि रूसिया। सो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये एक चाइना की भी साजिश हो सकती है, और जिसकी वजह से तुर्की जैसा देश जो कि अमेरिका से कटकर अब रशिया और चाइना जैसे कि ग्रुप में आ रहा है। लेकिन इससे भारत को कोई फायदा होने वाला नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की अमेरिका से भी अच्छी साझेदारी है और रूस से भी अच्छी साझेदारी है। लेकिन इंडिया इसमें किसी भी मुकाबले में किधर से भी बोलने वाला नहीं है, क्योंकि तुर्की भारत का सबसे नंबर 1 दोस्त है और तुर्की भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि या तो तुर्की अमेरिका की साइड लेता है या रूस की साइड लेता है। इन दोनों के चक्कर में से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया है। और इंडिया का अभी सबसे बड़ी पावर ये दोनों कंट्री है, कि इंडिया की इस समय रूसिया से भी अच्छी बन रही है और अमेरिका से भी अच्छी बन रही है। तो तुर्की अब ये समझ नहीं पा रहा है कि वो इंडिया से अपनी दुश्मनी निकाले कैसे। और इंडिया से इससे ना तो फायदा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ तो जो विदेश नीति है उस पर असर पड़ता है, और उसकी वजह से कुछ न कुछ बड़े प्रभाव पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई परिस्थितियां बदलती है, कई समीकरण बदलते हैं, कई देशों की सीमाओं के निराकरण के लिए ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन इस तुर्की के इस निर्णय से इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन हाँ, इस बात से एक बात तो पक्का है कि अब अमेरिका तुर्की को छोड़ने वाला नहीं है, और अमेरिका तुर्की को अब रोड पर लाकर ही छोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आने वाले और नए नए न्यूज़ के लिए, इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए